लोकसभा से पूर्व सांसद भाई बॉबी पवार का कर्ण नगरी कोटद्वार में हार्दिक स्वागत और के क्या हाल है, यहाँ की जो पेयजल समस्या उसके क्या हाल है, और यहाँ पर जो खुले सांड जो सड़कों पर छोड़ रखे हैं। केवल आज की जो राजनीतिक दल है वो केवल गौ माता का नारा देते हैं, गौ माता के संरक्षण की बात करते हैं, और उसके लिए उनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि किस प्रकार से सड़कों पर जिस प्रकार से आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो हमारे स्कूल जाते हुए बच्चे हैं उनका खतरा बना रहता है, हमारी माताएं जाती हैं उनको खतरा बना रहता है, बाहर से आया हुआ टूरिस्ट है उनके लिए वो खतरा बने रहते हैं, उसके संरक्षण के लिए कोई इनके पास। हेलो दगड़ियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल बढ़िया है। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। और आज आ रहे हैं हमारे कोटद्वार में त्रिभुवन चौहान जी और बॉबी पवार समस्त टीम के साथ कोटद्वार आगमन पे आ जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। तो वीडियो में बनाने और जो मेरे चैनल में पहली बार में सब्सक्राइब और शेयर करें। चलो फिर चलते हैं और दिखाते हैं। और यहाँ पर जोरों से तैयारी चल रही है और यहाँ पर पहुँचने वाले हैं बॉबी पवार, जो कि टेरी लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार उठे थे। तो बॉबी पवार पहुंच चुके हैं यहाँ पर आज कोटद्वार। यहाँ पर पहुंच चुके हैं बॉबी पवार और त्रिभुवन चौहान जी, देख रहे होंगे आप। मेरी दीदी को ससुराल ये की कोई दीदी जिनमें कोटद्वार है। हेलो हेलो सिंह रावत, वार्ड नंबर 29 कमलपुर मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष टिहरी लोकसभा से पूर्व सांसद भाई बॉबी पवार का कर्ण नगरी कोटद्वार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप पत्रकारिता में काफी देखते हैं, काफी उनकी खबरें भी आपने देखी होंगी, और इसके साथ ही केदारनाथ उपचुनाव में 10,000 के करीब वोट लाने वाले त्रिभुवन चौहान जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। साथियों, मैं सबसे पहले भाई दीपक सिंह रावत से कहूंगा कि आप सम्मान थोड़ा। मैं दीपक सिंह बहुत बहुत आभार किया। बोलो केदारनाथ भगवान की, बोलो केदारेश्वर महादेव की, बोलो सिद्ध बली बाबा की बहुत बहुत प्रणाम आप सभी थे। अच्छा केंद्र की बरकत होगी हमारे घर में टेलीफोन। आप लोगों की भीड़ जोश देखकर ये लग रहा है कि दीपक भाई ने काम कर दिया अपना। बहुत बहुत बधाई के पात्र है समस्त क्षेत्र वासी। वो क्या ना, एक गरीब परिवार बड़ी निकलो बेटा, जब कुछ कर दो तो कहते भरोसा नहीं होंगे। पर आज ये भीड़ देखी तो
और साथ के साथ वही गरीब तगड़ी जगह एक गरीब भाई और रही हूं, बॉबी पवार। लोकसभा चुनाव, विधानसभा 14 विधानसभाओं में एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना आसान नहीं, पर अपनी कार्यशैली से अपने युवाओं के लिए लगातार प्रयास करते रहे और वो प्रयास सफल भी रहा। तकरीबन 2.25 लाख वोट लेकर आए, तो बहुत बड़ी सफलता थी, एक गरीब परिवार का बचत है। और आज यकीनन दीपक भाई भी वही कदम पर है चलाना, तो बहुत बड़ी हम तो खुशी बात है। हम क्या यकीनन हम हमेशा यही चाहते हैं कि जहां भी जाए, जिसके साथ भी जाए, जिसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है ना, वहां तक पहुंचे। अंकिता भंडारी प्रकरण में हम लगातार गए। पहला दिन था वतन तारा रिसोर्ट में, जब हम उनके पास गए, और वहां से लेकर आज तक वो कहानी अधूरी की अधूरी है। की बात करूं तो यहाँ की सड़कें हो, चाहे पुल हो, चाहे हमारे शिक्षा के संस्थान हो, सब में थोड़ी आवाज ये बड़ी दुविधा है साहब। और सबसे बड़ी बात आप सब लोगों को पता बोलूं, मैं पहाड़ पर जगजन हूं, सब बोला भाई साहब हम यूं बानूदे की बहुत परेशान जिनमल नहीं बोला, पर मैं लोगों कोटद्वार में सबसे ज्यादा आप बोला हम यूं सांडू दगड़ी बहुत परेशान थे। मतलब कोटद्वार भले ही सिद्धबली बाबा के लिए मशहूर है, वो तमाम चीजों के लिए, जिनके लिए वोट मांगने जाएंगे तो आप बोलेंगे वहां वोट जो दिक्कत है तुम्हारी मत है, बोला मैं ढूंढू समाधान, मैं कान पकड़े लू। अब वो बालक है कान पकड़ सकते, अब यूं क्या करेंगे इनके नहीं करने। इन पार्टियों के दलदल में रहोगे, क्योंकि इनकी स्टैंप ना ऊपर दिल्ली से आती है। ये दिल्ली का चुनाव नहीं है, याद रखना। मोदी जी नहीं हो रहे, सांड भगवान, सच्ची बात बोलूं मैं, ना अमित शाह होने सांड भगोलू तो तुम्हारा आपको बालक भगोलू, जो यहां नालियां बनेंगी वो आपका अपना बच्चा बनवाएगा, जो यहां आपके सुख दुख दर्द में शामिल होगा वो आपका अपना बच्चा होगा। कभी किसी को हॉस्पिटल, किसी को अगर घाट पर जाना है तो तब भी आपका अपना बच्चा, क्या इस तरीके पर सिलेंडर पर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, बहुत बहुत आभार। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज पूरा दिन भर बहुत कार्यक्रम दिन। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। इस बार के जो प्रत्याशी है दीपक सिंह रावत जी, हमारे बड़े भाई त्रिभुवन चौहान जी, प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे राम कंडवाल जी बेरोजगार संघ से, और जोशी जी, और तमाम युवा साथी, और हमारी मातृशक्ति, और हमारे कुछ वरिष्ठ जन जो इस राज्य के निर्माण में जिनकी अहम भूमिका रही है, और हमारे कुछ पूर्व सैनिक, आप सबको प्रणाम करना चाहता हूं। आज कोटद्वार आने एक लड़ाई प्रदेश के भीतर चल रही है। अच्छाई और बुराई की जो खाई है, या अच्छा आप लोगों को तय करना है कि अच्छाई की तरफ जाना है या बुराई की तरफ जाना है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये उत्तराखंड जिस स्थिति में हमें मिला था 2000 में, उस स्थिति में आज 25 वर्ष बाद भी ये उत्तराखंड उसी स्थिति में है। बदला तो केवल बदला नेताओं के घर, नेताओं की संपत्ति के ब्यौरे, उनकी संपत्ति बढ़ी, उनकी गाड़ियां लग्जरी हो गई, वो पजामे से वो महंगे महंगे कपड़ों में आ गए। पर आज इस राज्य के खातिर, इस कोटद्वार के खातिर, आपके वार्ड के खातिर, मैं समझता हूं कि हमारे दीपक सिंह रावत जी जैसे युवा साथी, जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी खूब लोहा मनवाया है, और निर्भीकता के साथ, ईमानदारी के साथ पत्रकारिता का भी आपने काम किया है, और आपने खुद अपने जो चैनल का नाम रखा था फाइट अगेंस्ट करप्शन, और ये ही हमारी लड़ाई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जो लड़ाई लंबे समय से चल रही है, वो भ्रष्टाचार से सरकारी नौकरियों में हुआ हो, वो भ्रष्टाचार से किसी नेता ने, किसी अधिकारी ने किसी विभाग में किया हो, जब जब हमारे पास कुछ ऐसी सूचनाएं मिली तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने उस पर आवाज उठाने का काम किया, और समय समय पर आप जैसे सभी नौजवानों का, मातृशक्ति का, आंदोलनकारियों का, पूर्व सैनिकों का समय समय पर समर्थन मिला। पर आज समर्थन आपके इस घमंडपुर वार्ड में भाई दीपक सिंह रावत जी को चाहिए,
क्योंकि ये वो सीढ़ी है कि अगर जाते हैं या इस सीढ़ी को पार कर जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका ये बेटा, आपका ये भाई इस क्षेत्र के बारे में, इस वार्ड के बारे में जरूर सोचेगा। और मैं समझता हूं कि आपके अंदर ये काबिलियत है कि अगर यहाँ की जनता आपको आज इस पद पर बिठाती है तो निश्चित तौर पर आपके अंदर जो समाज के प्रति एक कार्य करने की, संघर्ष करने की जो शक्ति है वो निश्चित तौर पर दुगुनी हो जाएगी। आज जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि कोटद्वार के हाल कितने बेहाल है। हम देहरादून के रास्ते आए, सड़कों के हालत देख लीजिए। हमने भाई दीपक सिंह रावत जी से बात की तो उन्होंने कहा कि बाढ़ में जो पानी की समस्या है कितनी बड़ी समस्या है, बाढ़ में जो नालियों की समस्या है कितनी बड़ी समस्या है, बाढ़ में जो खड़ंजे वगैरह जो होने हैं उनकी कितनी बड़ी समस्या है। जो त्रिभुवन भाई ने भी कहा और रावत जी भी डिस्कस कर रहे थे कि यहां पर जो गोवंशों को खुला छोड़ा गया है, आज सबसे बड़ा खतरा सड़कों पर चलने वाले, वो आम नागरिक हो, वो बाहर से आने वाले पर्यटक हो, हमारे बच्चे जो स्कूल जा रहे हो या हमारी महिलाएं जो सड़क पर चल रही हो, उनके लिए कितना खतरनाक ये हो गया है। हम नारे बड़े बड़े लगाते हैं, हमारे कुछ पार्टी वाले भी नारे बड़े बड़े लगाते हैं कि गौ हमारी माता है और हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। पर आज ये बात, आज ये नारे केवल पोस्टर बैनरों तक सीमित रह गए हैं। आज ये बात मीडिया के स्टेटमेंटों तक सीमित रह गए हैं। जब आप नारा देना जानते हैं तो उनका संरक्षण कौन करेगा। आज इतनी विकट समस्या है कि जिस प्रकार से मैं सामने भी देख रहा हूं, एक गाय यहां पर भी खड़ी है, तो इनका निवारण के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए कौन आएगा। जो आपको वहां से आदेश देंगे या जो आपको कहेंगे कि आप इन्हें वोट दीजिए और पार्टी के प्रत्याशी को जिता दीजिए, हम आपका सब कुछ करेंगे, वो वास्तव में गाय भगाने यहां से नहीं आएंगे, सांड भगाने नहीं आएंगे या गाय को सुरक्षित करने नहीं आएंगे। अगर कोई करेगा तो आपके बीच से उठा हुआ एक बेटा या एक भाई आपकी समस्या को समाधान कर सकता है। हम लोगों ने कुछ वर्ष पूर्व सुना कि कोटद्वार में जब सिडकुल की स्थापना होगी तो कोटद्वार के 10,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। पर आज के आंकड़े जब हमने जुटाए, जब युवाओं से संवाद किया तो पता लगा कि वहां तो लगभग 1000 से 1500 युवाओं को मात्र रोजगार दिया गया है। पर वो युवा भी यहाँ के नहीं है। सबसे बड़ी लड़ाई तो ये हो गई है, वो युवा भी यहाँ के नहीं है। आपके बच्चे घर में बैठे होंगे, माताएं परेशान हो रही होंगी कि बच्चों का रोजगार नहीं लग रहा है, बच्चा खाली घर पर बैठा हुआ, वैसे रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार कहां से मिलेगा जब यहाँ के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकताएं नहीं दी जाएगी, तो वैसे ही सारा खेल चलेगा। आज पूरा प्रदेश ठेके पर चल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाया जा रहा है और वो कंपनियां वहीं से वर्कर्स लाकर हमारे लोगों का अधिकार मार रहे हैं। पालिकाओं के अध्यक्ष लड़ रहे हैं, यही नहीं कुमाऊं तक लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर जनता उन पर भरोसा जताए तो इस प्रदेश के लिए एक नई ताकत जरूर मिलेगी और वो नए गैस सिलेंडर पर मुहर लगाकर आप रावत जी को अधिक से अधिक मतों से विजय बनाए, तभी ये बेटा आपकी बात को आगे रख पाएगा, ये भाई आपकी बात को समझ पाएगा और इस विकास कार्य को कर पाएंगे। तो सभी का पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सभी का धन्यवाद जो आप ये लोग यहाँ पर आए। सुबह से बारिश हो रही थी, बहुत लगता था हो पाएगा नहीं हो पाएगा, परंतु आप सूर्य देवता को भी नमस्कार, जो हमारी जनसभा है और रैली है वो पूर्ण रूप से हो पाई। और चौहान जी का और पवार जी का भी धन्यवाद जो आए यहाँ पर और अपने विचार रखे जनता के सामने। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि आप अगर चाहते हैं कि एक पत्रकार बंधु आपकी आवाज बनकर सदन तक पहुंचे और वहां से आपके लिए कुछ बजट या फिर आपकी जो सेवाएं हैं या फिर आपकी जो मूलभूत जरूरतें हैं उनके लिए काम करें, तो किसी निर्दलीय प्रत्याशी को ही वोट करें। और मैं आपके समक्ष इसी क्रम में उपलब्ध हुआ हूं। चुनाव निशान है गैस सिलेंडर, बाकी आपने ध्यान रखना है, अपना आशीर्वाद देना है। ज्यादा कुछ न कहते हुए, वैसे भी लेट हो चुका है इन्हें। एक चीज मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ आपको
मैंने भी पत्रकारिता करी, भाई साहब भी पत्रकारिता, जिनका नाम जैसे बॉबी भाई ने भी बोला, हम सब लोग साथ तो रहेंगे उस बात में। एक पत्रकार को हर चीज पता है कि काम कहाँ रुकता है। तो अगर इनको पता होगा कि कस्टोडियन फाइल रुकनी, तो सबसे पहले व्यक्ति ये होंगे जो आपकी फाइल पास करवा सकते हैं। तो एक विश्वास आप जरूर बनाइएगा। ये एक नया युग है, जैसे भाई ने भी कहा है, और भाई लगातार बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे होंगे कि जिनके बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, दीपक सिंह रावत जी जो घमंडपुर वार्ड से यहाँ पर प्रत्याशी हैं, और ऐसे कोटद्वार के अंदर कई प्रत्याशी हैं जिनके समर्थन में हम आए हैं। केवल इस उद्देश्य से आए हैं कि कोई समाज में ऐसे व्यक्ति आगे निकल कर आए जो इस प्रदेश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, जिनके अंदर एक विजन हो, जिनके अंदर एक सोच हो। और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से कोटद्वार की जनता को बार बार छला गया है यहाँ के दलों के द्वारा, मैं समझता हूं कि उस परिपाटी को तोड़ने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। क्योंकि कुछ वर्षों पूर्व रोजगार के बहुत बड़े बड़े वायदे यहाँ के सिटगुल के द्वारा किए गए थे। लगभग 10,000 युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, परंतु हमने जब देखा, आंकड़े उठाए, तो 1000 से 1500 लोगों को ही रोजगार मिल पाया, और वो भी स्थानीय लोग नहीं है। जबकि हमारी लड़ाई प्रदेश भर के अंदर चल रही है कि जहां भी उत्तराखंड के अंदर रोजगार की बात आए, वहां प्राथमिकता स्थानीय को दी जाए। इसके अलावा दीपक सिंह रावत जी ने जो हमें बताया कि यहाँ के सड़कों के क्या हाल है, यहाँ के नालियों के क्या हाल है, यहाँ की जो पेयजल समस्या उसके क्या हाल है, और यहाँ पर जो खुले सांड जो सड़कों पर छोड़ रखे हैं, केवल आज की जो राजनीतिक दल है वो केवल गौ माता का नारा देते हैं, गौ माता के संरक्षण की बात करते हैं, और उसके लिए उनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि किस प्रकार से सड़कों पर जिस प्रकार से आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो हमारे स्कूल जाते हुए बच्चे हैं उनका खतरा बना रहता है, हमारी माताएं जाती हैं उनको खतरा बना रहता है, बाहर से आया हुआ टूरिस्ट है उनके लिए वो खतरा बने रहते हैं, उसके संरक्षण के लिए कोई इनके पास रोड मैप नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आज घमंडपुर वार्ड से भाई दीपक सिंह रावत जी के समर्थन में यहाँ की जनता अधिक से अधिक मत करे, तब जाकर ये उस पार्ट का हिस्सा बन पाएंगे जो एक इस राज्य में उत्तराखंड बचाने की लड़ाई चल रही है। तो सर, क्या आपके द्वारा यहाँ पे जो उत्तराखंड में कोई राजनीतिक दल स्टार्ट नहीं किया गया है, और ये जनता है, ये लोकतंत्र है, और जो जनता के फैसले होंगे भविष्य में उस प्रकार से फैसले लिए जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि जनता को विश्वास नए लोगों पर जताना पड़ेगा, तब जाकर जो लड़ाई 2000 से पूर्व 1994 से लेकर इस राज्य बनाने के लिए लड़ी गई थी, वो राज्य तो मिला पर वो लड़ाई पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। पर आज ये लड़ाई अगर उत्तराखंड बचाने के लिए लड़ी जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि युवाओं पर भरोसा जताकर, नए लोगों पर भरोसा जताकर अगर यहाँ की जनता भरोसा जताती है, तो निश्चित तौर पर वो सपना हमारे शहीदों का भी पूरा होगा और राज्य आंदोलनकारियों का भी पूरा होगा। सर, अभी जैसे कुछ समय पहले साफ है कि जब पूर्व की सरकार, जब उत्तराखंड राज्य बना था, तो यहाँ एक जियो जारी हुआ था। उस जियो में साफ तौर पर ये लिखा गया था कि जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र जो है, उसमें यहाँ के युवाओं को 70% रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। 70% से अधिक आंकड़े हो सकते थे, परंतु 70% तो रखने ही रखने हैं। पर आज अगर आप वास्तव में सूचना के अधिकार के माध्यम से या कोई आंकड़े निकालेंगे निजी क्षेत्रों में, तो मुझे लगता है कि यहाँ के युवाओं को 40% युवाओं को भी रोजगार देने में हमारी सरकारें, हमारे शेड्यूल ये सक्षम नहीं है। तो अगर ये परिपाटी चल रही है, तो इस परिपाटी को तोड़ने हम आए हैं, और निश्चित तौर पर इस परिपाटी को तोड़कर यहाँ के युवाओं को नए रोजगार के जो आ रही है, हरियाणा से कंपनियां बुलाई जा रही है, महाराष्ट्र से कंपनियां बुलाई जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि वो रोजगार, वो संसाधन का दोहन हमारे युवा जब करेंगे, तो हमारे उत्तराखंड के युवा सक्षम होंगे और वो अपने जीवन को अच्छी तरीके से यापन कर पाएंगे, और इस उत्तराखंड की प्रगति होगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। एक पत्रकार भाई, हमेशा हम पत्रकारिता करते हैं, एक बड़ा आप लोग भी पत्रकारिता कर रहे हैं। एक दर्द वो भी है कि पत्रकार आज तक यकीनन, मतलब हम घूमते हैं, कैसे घूमते हैं, कितना खतरा लेते हैं। अभी आपने सुना होगा एक पत्रकार की कैसे हत्या कर दी गई छत्तीसगढ़ में। अभी ऐसा ही एक प्रकरण हमने भी किया था। ये देखिए, एक और पत्रकार भाई का ही फ़ोन आया। तो पत्रकारिता करना बहुत आसान नहीं है, और उसके बाद अब जन सरोकारों से जुड़ना है डायरेक्ट, और एक चुनाव के माध्यम से आप सब लोगों के बीच में। और मुझे लगता है जो भीड़ देखी है राष्ट्रीय दलों की, यकीनन हालत ख़राब होगी कि यार दीपक सिंह रावत ने इतना जादू क्या कर दिया है जनता पर। आज यहाँ पर सभी, मुझे लग रहा है वार्ड के हर परिवार से यहाँ पर लोग हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। हाथ जोड़ी तो एक निवेदन कर दूं कि एक मौका जो बढ़ लूँ, और हमारा जो भाई छिन दीपक सिंह रावत यकीनन हमेशा बड़ा जुझारू रेन कर्मठ छिन वो, और अपनी बात रखण भी होंगी, और साथ के साथ अधिकारियों पर दबाव भी बढ़ाना होंगे। कि लेकिन अधिकारी जो फाइल कहीं ना कहीं, चाहे वो आप गवर्नमेंट नाल ही बोली या फिर सड़क बोली या यूँ सांडू ते भगवानों प्रकरण, हर जगह कहीं ना कहीं अधिकारी दोषी रहंदा। तो यूँ तो पता जी कख चीज़ रुकनी छिन, कख बोली। तो एक प्रयास, मेरे ख्याल से एक प्रयास
तो साथियों हो गया प्रोग्राम खत्म। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।